चलो देखो भैया, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो चुका है, ठीक। पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान सुनने के बाद। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between line segment joining two flag, where should she post her flag? देखो, एक ग्राउंड दिया गया है, स्कूल ग्राउंड, ठीक है ना। इस स्कूल ग्राउंड में निहारिका एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये 100 क्या रखे गए हैं, 100 पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है ना। 100 पॉट्स रखे गए हैं, मान लो ये लास्ट वाला क्या है 100 है, ठीक। और सबके बीच की डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, 1 2 3 हो जाएगा फिर ये, ठीक। और इधर भी जो डिस्टेंस दी गई है 1 मीटर की ही दी गई है। आई बात समझ में नहीं। 10 रोज है, लास्ट वाला क्या हो जाएगा मान लो 10 है, ठीक। ये क्या है, एक रनिंग ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, इस पे क्या हो रही है, रनिंग हो रही है, ठीक है ना। चाक पाउडर से ऐसे क्या दिए गए हैं, ट्रैक बनाए गए हैं, ठीक। चाक पाउडर से ऐसे क्या किए गए हैं, ट्रैक बनाए गए हैं। निहारिका एक स्टूडेंट है, वो along AD, यहाँ पे A लिखा है और ये B लिखा है, ठीक है ना। ये B लिखा है और ये क्या लिखा है C। AD के along उसने कितना रन किया है 1/4 डिस्टेंस, ठीक ना। और वो किस लाइन में दौड़ रही है, सेकेंड लाइन में। ये सेकेंड वाली लाइन है मान लो, ठीक ना। ये सेकेंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड 4 ना 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 7 8 9 10 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। 10 तक कंप्लीट भी करना है, इसलिए उसको हम 10 तक कर दिए, ठीक है। सेकेंड वाले लाइन पर निहारिका दौड़ रही है, सेकेंड वाले लाइन पर कौन दौड़ रही है, निहारिका। और वो 1/4 डिस्टेंस कवर कर चुकी है। कितना डिस्टेंस 1/4। ये बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, क्योंकि 1 मीटर पे 100 पॉट्स रखे गए हैं, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 100 मीटर ना। तो 100 का 1/4 करो तो 100/4 हो जाएगा। कितना आया 4 2 जाए 25। समझ में आया। मिस सेकेंड रो में निहारिका रन कर रही है और इस समय वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है 25 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है 25। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 और वाई पे कितना रन कर चुकी है वो 25। ये किसका प्लेस आ गया निहारिका, ठीक। समझ में आया। आगे लिखा है प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। 8th वाली लाइन पर प्रीत रन कर रही है। 8th वाली लाइन पर कौन दौड़ रहा है प्रीत। एक दूसरा कोई स्टूडेंट होगा प्रीत ना, वो रन कर रहा है 1/5 डिस्टेंस। कितना 1/5 डिस्टेंस, तो 100 का 5 कर दो, अपान कितना आ जाएगा 20। 8 वाली रो पे दौड़ रहा है वो 20 मीटर दौड़ चुकी है प्रीत, ठीक ना। 8 वाली रो पे दौड़ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 8 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 20। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना, यही तो है क्वेश्चन ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। इन दोनों के फ्लैग के बीच की डिस्टेंस। मान लो प्रीत का फ्लैग है, ठीक ना, और ये निहारिका का। निहारिका ने कौन से कलर का फ्लैग लिया है ग्रीन फ्लैग। निहारिका ने ग्रीन कलर का फ्लैग लिया है, ठीक है। आ रही 1 मिनट आ रहा, ठीक है। देखो निहारिका ये ग्रीन फ्लैग लिया है ना निहारिका ने, हाँ ग्रीन फ्लैग निहारिका का है। और प्रीत का कौन सा फ्लैग है रेड। प्रीत का कौन सा है, ठीक है ना, रेड फ्लैग तो है। समझ में आया कि नहीं। हाँ इन दोनों के बीच में एक स्टूडेंट कौन दौड़ रहा है रश्मि ना। इन दोनों के बीच में एक स्टूडेंट कौन दौड़ रहा है रश्मि। एकदम मिडिल में इन दोनों के बीच में रश्मि एक स्टूडेंट है, वो भी दौड़ रही है। और उसके अभी हमें क्या करना है प्लेस निकालना है। रश्मि का प्लेस भी हमें क्या करना है
फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना। आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो ना? यस सर। डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग निकालो, फाइंड करो इतना। डिस्टेंस कितना है ये GR, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो कितना है? √61 ना। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो गया कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन निकालना है इनके दोनों के बीच में। एक स्टूडेंट रश्मि दौड़ रही है, कौन ना? रश्मि तो है। और रश्मि कौन सा कलर का फ्लैग ली है? येलो, ब्लू कलर का। ब्लू कलर का फ्लैग लेकर के इन दोनों के बीच में रश्मि दौड़ रही है। ठीक है ना? हमें रश्मि का क्या निकालना है? वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग, उसकी पोजीशन को निकालना है। ठीक ना? रश्मि की पोजीशन को निकालना है कि वो अपने फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेगी। ठीक है ना? कहाँ पे वो पहुंची है, इन दोनों के बीच में दौड़ रही है। बिल्कुल ठीक है ना? तो एक होता है मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, मान लो इनके इसका प्लेस मान लो किसका? ब्लू कलर का ना। इसका प्लेस मान लो क्या? XY। तो इन दोनों के कहाँ पे है? बीचों बीच में है। बीचों बीच मतलब मिड फार्मूला लगेगा। ठीक ना? मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, अगर x की वैल्यू हम लिखें, किसकी? x की वैल्यू होती है x1 + x2/2। ठीक है ना? और y की वैल्यू क्या होती है? y1 + y2/2 मिड टर्म के लिए। ठीक है ना? मिड पॉइंट के लिए। तो x1 + x2 2 + 8/2, 2 + 8/2। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? बोलो, 5 हो जाएगा ना। और y की जो वैल्यू होती है y1 + y2/2। ठीक ना? y1 की वैल्यू क्या है? 25 और +20/2 कितना हो जाएगा? 22.5। हाँ, 45/2 मतलब 22.5। ये 45 तो हो गया ना? 45 में 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे यही लिखा था कि अपने फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेगी? तो 22.5 डिस्टेंस पर पोस्ट करेगी फ्लैग को। कोई यूनिट नहीं, मीटर लिख दो। 22.5 मीटर ना, मीटर में दी गई है ना। और कौन सी रो में दौड़ रही है? रश्मि को अगर पूछा जाए कौन सी रो में दौड़ रही है? 5th रो में ना। 5th रो में दौड़ रही है रश्मि, और कहाँ पे पहुंची है? 22.5 मीटर पे पहुंची है। दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना? 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया, √61 आएगा। ठीक है ना? फिर रश्मि की पोजीशन निकालना था, मिड टर्म का फार्मूला लगाया, मिड पॉइंट का। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन में क्या करना था? सिर्फ पोजीशन को लिखना था। जैसे जो G और R की कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं वो इंपॉर्टेंट बात थी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1,6। ठीक है ना? हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन में अनुपात फाइंड करना है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक ना? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उसका क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। देखो ये देखो, पहले दिया गया फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है? -3, 10। और दूसरा पॉइंट क्या है? 6, -8। इसको एक पॉइंट और दिया गया है -1, 6। ठीक ना? डिवाइड करता है, इज डिवाइडेड बाई -1, 6 ना। ये क्या करता है? इनको डिवाइड करता है, मतलब बीच में आएगा। अगर डिवाइड करता है तो ये क्या होगा? इन दोनों के बीच का पॉइंट होगा, तभी डिवाइड करेगा। इस पॉइंट का नेम A लिखो, इसका B लिखो, इसका नेम P लिखो। हमें क्या करना है? इसका रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। इस रेशियो को हम लोग क्या मानते थे? M1, और इसको क्या मानते थे? M2। तो M1 रेशियो M2 निकालना है। क्या निकालना है? M1 रेशियो M2। M1 रेशियो M2 के लिए चाहे आप x का फार्मूला लगा दोगे तब भी आ जाएगा, या y का फार्मूला लगा दोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है ना? x का फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू क्या होता है बताओ? M1 x2 और M2 x1 अपॉन M1 + M2। ठीक है ना? x की वैल्यू क्या है? देखो अगर इस पॉइंट के लिए आप सॉल्व कर रहे हो तो यही तो xy होता था। ये x1 y1 है। देखो ये क्या है? x1 और y1। ये क्या है? x2 और y2। और ये क्या होता है? x और y। आई बात समझ में नहीं? x इक्वल टू होता है ना, x इक्वल टू M1 x2 M2 x1 M1 + M2। ठीक है? हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है M1 रेशियो M2 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया? वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या रखोगे? -1। M1 की वैल्यू
तो फाइंड करना है। x2 की वैल्यू क्या रखोगे 6, x2 की वैल्यू क्या रखोगे 6। m2 फाइंड करना है, x1 की वैल्यू क्या रखोगे माइनस का 3। समझ में आया। m1 प्लस m2 ये तो दोनों नहीं पता है, m1 प्लस m2 लिख दो। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये इधर आएगा m1 प्लस m2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस m1 माइनस m2 हो जाएगा, माइनस m1 और m2 -1 से होगा तो माइनस m2। ठीक है ना, ये क्या हो गया 6m1 और ये क्या हो गया -3m2। समझ में आया। हाँ, अब m1 वाले टर्म एक तरफ इकट्ठा करो, देखो m1 को एक तरफ इकट्ठा करो और m2 को एक तरफ इकट्ठा करो। माइनस m1 इधर है और 6m1 इधर आएगा तो -6m1 हो गया, -3m2 इधर है और -m2 इधर आया तो +m2 हो गया। ठीक है ना, 6 और 1 मिलके क्या हो गया -7m1 हो गया, -3 और प्लस m2 मिलके क्या हो गया -2m2। ठीक है ना, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। ठीक है ना, m1 अपॉन m2 किधर ले आओ अपॉन में, इक्वल टू क्या हुआ 2 इधर है 7 इधर ले आओ अपॉन में 2/7। तो m1 रेशियो m2 क्या बना 2/7। है बात समझे नहीं, यही क्या हुआ आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो, जहाँ ना समझ में पूछ सकते हो। समझ में आ रहा सबके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है ना, हमें पॉइंट ए दिया गया है, ए एक पॉइंट दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5। ठीक है ना, और एक पॉइंट बी दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -4, -5। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस द्वारा, किसके द्वारा एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड होती है। ठीक है ना, हमें क्या करना है उस रेशियो को फाइंड करना है। एक्स एक्सिस से जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी रेशियो को फाइंड करना है। एक कॉमन सी बात है, कई बार बताएं इसको, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0 और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। अगर एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड होता है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो पॉइंट जो पी है आपका, पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट को आप क्या करो 0, आप a,0 लिखो, क्योंकि y की वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू क्या रहेगी हमको दिया नहीं गया है, तो हम लेट करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे पॉइंट क्या है इज p a,0। ठीक ना, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज p a,0। y की वैल्यू हमें क्या लेना था 0 लेना था, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। हमें सबसे पहले क्या करना है रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। उसके बाद इस पॉइंट को भी फाइंड करना है। ठीक है ना, रेशियो भी फाइंड करना है और इस पॉइंट को भी फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हमने बताया था किसी एक फार्मूले को यूज करो रेशियो फाइंड हो जाता है, चाहे x का फार्मूला यूज करो चाहे y का। लेकिन क्या x का फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू ही नहीं पता है। x की वैल्यू क्या a है ना, तो a नहीं पता है तो x का फार्मूला यूज ना करो। y का फार्मूला पता है आपको, जब y की वैल्यू पता है 0 है तो y का फार्मूला आप लगा सकते हो ना। y की वैल्यू क्या 0 है तो y का फार्मूला लगाओ तो रेशियो निकल जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे y का फार्मूला लिखेंगे। y इक्वल टू क्या होता है y इक्वल टू m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे लिख दो लेट एंड रेशियो को रिलेट किया हमने क्या m1 रेशियो m2, ये भी फाइंड करना था, इसको भी लेट में लिखो। ठीक है ना, रेशियो को हमने क्या लेट किया m1 रेशियो m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या रख दो 0, m1 तो फाइंड करना है। ठीक है ना, y2 क्या है ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x1 और y1 आपका और ये क्या x2 और y2। ठीक है ना, ये क्या होगा x और y होगा। x की वैल्यू तो a अननोन है लेकिन y की वैल्यू 0, इसलिए y की फार्मूला हम यूज किए। ठीक है ना, m1 y2 की वैल्यू क्या करोगे 5
प्लस M2 y1 की वैल्यू क्या करोगे -5 अपॉन M1 प्लस M2। ये देखो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर देखो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो गया, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया M1 प्लस M2, M1 जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, फिर M2 होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा ना। तो ये क्या आ गया 5M1 -5M2, ठीक है। इसको इधर ले आओ, M1 वाले को ही ले आओ, -5M1 इक्वल टू क्या हो गया -5M2, ठीक है ना। माइनस से माइनस क्या करो कैंसिल कर दो, M1 अपॉन M2 इक्वल टू क्या हो गया 5/5, ये 5 इधर आया अपॉन में 5/5 मतलब 1/1, ठीक ना। तो रेशियो क्या हुआ M1 रेशियो M2 की वैल्यू क्या आई 1:1, समझ में आया कि नहीं 1:1, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आंसर, समझ में आया। हाँ कहाँ नहीं आया बताओ, शुरू से क्या निकला। एक्स एक्सिस पे दिया गया था पॉइंट, क्वेश्चन में था कि पॉइंट कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमने क्या लेट किया 1,0, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो वाई की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। एक अननोन वैल्यू है, अभी ए को भी फाइंड करना है। और रेशियो हमने क्या लेट किया M1 रेशियो M2, तो ये ए की वैल्यू दी गई थी, इसे x1 y1 लेट किए, और ये बी की वैल्यू दी गई थी, इसे हमने क्या लेट किया x2 और y2, ठीक ना। और जो पॉइंट था वो क्या था 1,0, इसको हमने लेट ही किया है, x, y हो गया। तो y की वैल्यू 0 है, तो y का फार्मूला हमने यूज किया, क्योंकि x का फार्मूला यूज करोगे तो x की वैल्यू a है, वो फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो y फार्मूला यूज किया, y पे वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है ना। सब वैल्यू पुट करके सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, बस और क्या। इस कैलकुलेशन को समझ ही रहे होगे। M1 अपॉन M2 वैल्यू 1/1 आई, तो M1 रेशियो M2 क्या आ गया 1:1 आ गया, ठीक है ना। इतना नोट करो, अभी ए की वैल्यू भी फाइंड करना है, पॉइंट भी फाइंड करना है। नोट हो गया, जल्दी नोट करो। देखो आगे देखो, पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में लिखा था आल्सो फाइंड द पॉइंट ना। पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू अगर पता हो जाए तो पॉइंट पता हो जाएगा। 1,0 ही तो है, तो ए की वैल्यू कैसे पता होगी एक्स का फार्मूला लगाने से ना। एक्स की वैल्यू तो ये है ना, एक्स का फार्मूला क्या लगाओगे M1 x2 और M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। एक्स की वैल्यू क्या है ए ना, ए तो लेट किए थे हम लोग। M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, प्लस M2 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 + 1, ए इक्वल टू क्या आ गया -4 ना, और +1 मिलकर क्या हो गया -4 ये हुआ, और ये +1 हुआ ना -3 अपॉन 2, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या हुआ आपका, पॉइंट को आपने क्या लेट किया था, पॉइंट पी क्या था आपका 1,0 ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -3, 2, -3/2, -0, ये क्या हो गया पॉइंट भी फाइंड हो गया। समझ में आया, पॉइंट भी फाइंड करना था, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने एक्स का फार्मूला यूज किया, पॉइंट फाइंड हो गया, क्योंकि रेशियो पहले निकल चुका था ना। इसको भी नोट करो, कौन सा